इसको एक एंजल टैक्स कहता है। छोटा छोटा जो स्टार्टर ग्रुप ने जो बिजनेस करते हैं, उसको बिजनेस के लिए वो जो मार्केट से जो कलेक्ट करते हैं वो मूलधन जो कैपिटल लेते, इसके लिए पहले इसके ऊपर टैक्स था, जो भारत को टैक्स देने पड़ता है। तो उसको और भी बढ़ावा देने के लिए, उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए और बिजनेस मुनाफा की उसको सही में बढ़ने के लिए इस बार टोटली एंजल एक टैक्स टोटली विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट ने इस बजट में। इसके लिए कितना सारी छोटे छोटे स्टार्टर ग्रुप जो बिजनेस करते हैं उसको इंटरेस्ट भरेंगे, तो इसके साथ ही उसमें बहुत भी फायदा होगा। तो इसके बाद भी देखिए ये एमएसएमई के इस बार बजट में रखा है, जो उसमें हमारा बहुत सारी डायरेक्टली ये एमएसएमई जनरल कितना इसको कोई भी इसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जितना सारी मशीनरीज जो जरूरत पड़ता है, कोई एग्रीकल्चर टाइम में, कोई दूसरा बिजनेस में, जो भी हो, इसके लिए कोई गारंटी का कोई प्रयोजन नहीं है। उसके लिए 100 करोड़ तक एक्टिव फंड हम लोग बनाया, इस बार फंड में प्रोविजन रखा है, जिसके माध्यम से बहुत सारी ये प्रॉजेक्ट का पैकेज को बहुत भी अभी सबको इसको फायदा मिलेगा। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट भरेंगे, नया कुछ कम के साथ जुड़ेंगे, तो ये स्कीम इस बार जैसे मुद्रा लोन आपको सबको मालूम है, जो मुद्रा लोन पहले भी सरकार प्रधानमंत्री जी पहले भी बजट में रखा था, कितना था, अप टू 10 लाख मुद्रा लोन के लिमिट था 10 लाख। इस बार इन्होंने 10 लाख से 20 लाख तक कर दिया मुद्रा लोन। तो दिन के दिन बढ़ते रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो लोन का लिमिट भी बढ़ रहा है। इसके साथ में क्या होगा, जो बिजनेस करने में और भी आगे बढ़ेगा, जो उसको सपोर्ट मिलेगा, मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा, जो कुछ करेंगे हम, जितना सारी प्रोविजन रहेंगे पैसा मिलने को, उतना ही बिजनेस के लिए उसका दर्जा खुल जाएंगे। तो मुद्रा लोन ये भी बहुत काम में लगेंगे। और दूसरा बात है, देखिए एजुकेशन के बारे में बहुत सारी फैमिलीज का स्टूडेंट बहुत मुश्किल से लोग उसका पिता माता एजुकेशन बहुत अच्छा जगह में पहुंचा रहा है। कोई फार्मर्स हो, कोई रिक्शा जो चलाता है वो भी हो, गरीब आदमी हो, कोई लेबर डेली लेबरर हो, तो ये लोग एक टाइम में पढ़ाता है बहुत मुश्किल से, लेकिन इसका हायर स्टडी में करने का उसका हिम्मत नहीं रहते, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसका नहीं रहते। तो इसके लिए तो सरकार का स्कीम ही थे जो उसके लिए एजुकेशन लोन दिया जाएंगे। तो इस बार भी इसमें और भी एक नया लगाया, जिसमें 10 लाख तक अभी इसमें हायर एजुकेशन के लिए उनको सहायता दिया जाएंगे। इसमें 3% इंटरेस्ट के पे, छोटा बड़ा इंटरेस्ट, ये भी बहुत बड़ा है। एजुकेशन के लिए भी कोई पीछे नहीं रुकेंगे, गरीब आदमी जिसमें नहीं मिलना चाहिए वो मिलेंगे। तो ये एक इस बार का बजट में ये भी एक बड़ा बात है। तो और भी देखो, जैसे अर्बन में इस बार भी ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने इस पे भी रखा हुआ है, जो अर्बन में जिसमें आदमियों को उसमें जिसको मकान नहीं है, इसको भी मकान के आवता में आने के 10 लाख करोड़ का प्रावधान रखा हुआ है। तो इन लोग को भी, जिसको गरीब आदमी जिसको मिलना है, उसको ये दिया जाएगा। किसी को मकान छोड़ के, किसी को जैसे गांव में पहले से दे रहा है और भी बढ़ा रहा है, तो इसमें हम लोग को इसमें इस बजट के माध्यम से ये और भी आगे हमको हेल्प मिलेगा। जितना सब गरीब आदमियों को उसमें जो शहर में रहते हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट में उसके लिए ये बढ़ेगा। तो अभी देश के देखिए और भी एक बड़ा कदम, एफडीआई को नियम के उसको तो बहुत इजी नॉर्मल कर दिया। अर्थमंत्री जी ने क्या बोला, जैसे फॉरेन जो बिजनेसमैन इंडस्ट्री जो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे देश में, जिसके नियम एक पर रूल्स ऑफ इसमें क्या था, उसके 40% तक था उसको। इसमें इस बार इसको घटती करके कितना लिया, 35%। उसमें क्या होगा, जितना सारे विनियोग बढ़ेंगे, जितना कमती होगा उतना बाहर के सब इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा आते रहेंगे। और जितना सारे बाहर के इन्वेस्टमेंट आएंगे तो उतना सारे देश के लिए उसके हम लोग इंडस्ट्री वगैरह जो भी हो, तो जीडीपी बढ़ेंगे। तो जीडीपी बढ़ते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट को साथ में जैसे इनकम ग्रोथ बढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ये भी एक बहुत